जिन्होंने सदियों तक शूद्रों को पढ़ने लायक नहीं समझा, आज वो हमें फिल्म बनाने लायक भी नहीं समझते। कश्मीर फाइल्स सिनेमा हॉल में गूंज सकती है, तो फिर फूले फिल्म से इतनी घबराहट क्यों? ये सवाल अब सिर्फ एक फिल्म का नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम का चेहरा खोलता है। कहानी सिर्फ एक मूवी की नहीं है, ये कहानी उस लॉ की है जो सदियों से बुझाने की कोशिश की गई। फूले एक ऐसी फिल्म है जो उस दौर की कहानी कहती है जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों से भी पहले, मनुवाद से। जब एक महिला का स्कूल जाना पाप समझा जाता था, जब किसी शूद्र का ज्ञान देना अधर्म कहलाता था, उसी दौर में खड़े हुए दो नाम, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। लेकिन अब जब यह कहानी पर्दे पर आने वाली है, तो मनुवादी पेट पकड़कर चिल्ला रहे हैं, यह फिल्म नहीं चलेगी। क्यों भाई? क्या इस देश का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का है? क्या सिर्फ उन्हीं लोगों की कहानी दिखाई जाएगी जो तुम्हारे वंश से आते हैं? जरा सोचो, एक फिल्म जो शिक्षा, समानता और इंसाफ की बात करती है, उससे अगर तुम्हारा सिस्टम हिल रहा है, तो समझ लो तुम्हारा सिंहासन ही झूठ पर टिका था। सच ये है, फूले मूवी तुम्हारे डर का आईना है। डर इस बात का कि लोग जान लेंगे कि पहली महिला टीचर कोई सावित्री देवी नहीं, बल्कि सावित्रीबाई फुले थी। डर इस बात का कि दलित बहुजन समाज को पता चल जाएगा कि हमारे पुरखे भी महापुरुष थे और उन्होंने तलवार नहीं, कलम और क्रांति से लड़ाई लड़ी। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में मंदिर नहीं जलते, बल्कि ज्ञान की मशाल जलती है। और यही सबसे बड़ा खतरा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए राष्ट्र का मतलब सिर्फ धर्म, और धर्म का मतलब सिर्फ जाति व्यवस्था। इसलिए जब कोई फूले आकर तुम्हारे नकली गौरव को चुनौती देता है, तो तुम कहते हो, बैन करो, रोक दो, मत दिखाओ। लेकिन रुकने वाला नहीं है फूले, क्योंकि वो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक क्रांति है जो पर्दे से उठकर जमीर में उतरने वाली है। जब फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बदलाव का हथियार बन जाए, तो सबसे पहले कांपती है वो व्यवस्था जो सदियों से अन्याय को नियम कहती आई है। फूले मूवी कोई कॉमेडी नहीं, कोई मसाला मूवी नहीं, ये एक क्रांति की जीवनी है। और ये क्रांति सबसे पहले उस सत्ता को चुभती है जिसने फूले को इतिहास की किताबों से मिटाया और सावरकर जैसे लोगों को वीर बनाकर छापा। 1. ये फिल्म चुभती है उन्हें जो जाति को भगवान का आदेश मानते हैं, जिनके लिए धर्म का मतलब है पैदाइश से तय कर देना कि कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण। जिन्हें फूले का यह कहना बर्दाश्त नहीं, जात पात तोड़ो, इंसान बनो। क्योंकि अगर जनता ने मान लिया कि ईश्वर सबका एक है, तो उनके बने बनाए धंधे, मठ, मंदिर, पुरोहिती, दक्षिणा, आशीर्वाद की दुकानें सब बंद हो जाएंगी। 2. ये फिल्म चुभती है उन मीडिया घरानों को जो पेज 3 से लेकर प्राइम टाइम तक सिर्फ गोदी की कहानी सुनाते हैं, जिन्हें दलित बहुजन मुद्दों से कोई टीआरपी नहीं मिलती, पर अगर कोई मूवी उनकी नींद तोड़ दे तो वो कह उठते हैं, ये एजेंडा फिल्म है। भाई साहब, अगर फूले मूवी एजेंडा है, तो रामायण, आदि पुरुष और गोदफादर ऑफ हिंदू राष्ट्र क्या थे? 3. ये मूवी सबसे ज्यादा चुभती है उस मानसिकता को जो नहीं चाहती कि बहुजन समाज खुद को इतिहास का नायक माने। क्योंकि जैसे ही बहुजन समाज ये समझ लेगा कि हम सिर्फ वोट नहीं, विचार हैं, तो सत्ता की कुर्सियों पर वही कंपन होगा जो फूले के स्कूल खोलने से हुआ था। असल में फूले मूवी का डर सिर्फ एक स्क्रिप्ट का नहीं है, ये डर है उस चेतना का जो एक नई पीढ़ी को नींद से जगा रही है। एक ऐसी चेतना जो पूछती है कि क्यों नहीं बताया गया स्कूल में सावित्रीबाई का नाम, क्यों नहीं बताया गया कि ब्राह्मणवाद ने महिलाओं की शिक्षा का विरोध किया, और क्यों आज भी सवर्णों के चेहरे लाल हो जाते हैं जब कोई कहता है, मुझे गर्व है कि मैं फूले का अनुयायी हूं। तो हाँ, फूले मूवी उन्हें चुभेगी जिनकी आंखों में जाति का चश्मा है और जिनके लिए भारत सिर्फ एक जातियों का चार्ट है, न कि इंसानों का देश। जिस देश में कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रभक्ति की मिसाल बताया जाए, वहीं फूले जैसी फिल्म को खतरा क्यों माना जाता है? कश्मीर फाइल्स एक राजनीतिक कथा है, एक खास कालखंड, एक समुदाय और एक पक्षीय दर्द। सरकारें उसे प्रमोट करती हैं, राजनेता ट्वीट करते हैं, टैक्स फ्री कर दी जाती है और दर्शक भावना में बहा दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई फिल्म बहुजन इतिहास पर बने जो सदियों से दबा दिया गया, तो कहा जाता है, अरे भाई, समाज में जहर मत घोलो। कैसा जहर? सच दिखाना अब जहर हो गया। अगर कश्मीर फाइल्स का दर्द वैध है, तो सावित्रीबाई को थूकने वालों का भी इतिहास दिखाना जरूरी है। अगर एक फिल्म रोष दिखा सकती है, तो दूसरी जागरूकता और बदलाव क्यों नहीं दिखा सकती? ये डर इस बात का नहीं कि फूले मूवी विवाद पैदा करेगी, डर इस बात का है कि फूले मूवी सच उजागर कर देगी। एक ऐसा सच कि स्कूल की पहली घंटी सावित्रीबाई ने बजाई थी, सती प्रथा के खिलाफ आवाज पहले ज्योतिबा ने उठाई थी, और कि इस देश का असली राष्ट्र निर्माता वही था जिसने जाति की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत की। तो फर्क सिर्फ इतने का है, कश्मीर फाइल्स सत्ता की पसंदीदा कहानी है, जबकि फूले एक वैकल्पिक इतिहास की मशाल। और मनुवादी सोच को डर हमेशा मशाल से होता है, क्योंकि वो अंधकार में पलती है। हम बस इतना पूछते हैं, क्या इस लोकतंत्र में इतिहास चुनने का अधिकार सिर्फ सत्ता को है, और बहुजन, दलित, महिला, किसान, इनकी आवाजें सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रहेंगी? नहीं, अब समय है कि हर फूले, हर सावित्री, हर अंबेडकर पर्दे पर लौटे और इतिहास खुद बोले। इतिहास ने जिनका कद छोटा किया, आज जमाना उन्हीं के कद के बराबर आईना नहीं बना पा रहा। महात्मा ज्योतिबा फुले, एक ऐसा नाम जिसने उस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जब उन्हें घर की चौखट लांघना भी पाप समझा जाता था। सावित्रीबाई फुले,
वो क्रांति की पहली लौ जिन्हें स्कूल जाने पर पत्थर और गोबर तक फेंका गया, लेकिन फिर भी उन्होंने थक कर घर लौटने के बजाय और मजबूत किताब लेकर फिर उसी रास्ते पर चलने की हिम्मत की। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसे नायकों पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? क्या हम सिर्फ उन्हीं को फिल्मी पर्दे पर जगह देंगे जो तलवारें लहराते हैं, या फिर वो भी दिखाए जाएंगे जिन्होंने कलम से समाज की नसों में बराबरी का खून दौड़ाया? अगर गांधी पर फिल्म बन सकती है, भगत सिंह पर फिल्म बन सकती है, सरदार पटेल पर फिल्म बन सकती है, तो फिर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर क्यों नहीं बन सकती? क्या क्योंकि वो शूद्र थे? क्या इसीलिए कि उन्होंने ब्राह्मणवाद की जड़ों को हिलाया? सच तो ये है, फूले और सावित्री की कहानी सिर्फ दलित या पिछड़े वर्ग की नहीं, ये कहानी है भारत के असली न्यू इंडिया की, जो 800 में ही शुरू हो चुका था, जिसने सवर्ण श्रेष्ठता के झूठ को खोखला किया और समाज को बताया कि मंदिरों से पहले स्कूल बनना जरूरी है। फूले वो हैं जिन्होंने राजा नहीं, इंसान बनना सिखाया, और सावित्री वो हैं जिन्होंने सीता नहीं, शिक्षक बनकर समाज को बचाया। तो फिर आप ही बताइए, क्या ये दो नाम पर्दे पर नहीं आ सकते? क्या इनकी जीवनी को देखने का हक नहीं है इस देश को? हर उस दर्शक को यह सोचना होगा कि अगर हम चुप रहे तो हमारे बच्चों को आज भी वही अधूरा इतिहास मिलेगा, जिसमें सिर्फ राजाओं की तलवार चमकती है और शिक्षकों की चप्पलें धूल खाती हैं। फूले पर फिल्म बनना सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि देर से सही अब न्याय होना चाहिए। सच बात यह है कि फूले फिल्म नहीं, तुम्हारे झूठे इतिहास की अर्थी है, और इसी वजह से तुम्हारे सीने में मरोड़ उठ रही है। ये विरोध फिल्म का नहीं है, ये विरोध उस आईने का है जिसमें मनुवादी सोच को अपनी असल शक्ल दिख रही है। जब सदियों से तुमने किताबों में सिर्फ खुद को महान बताया, तो तुम्हें आदत लग गई कि समाज तुम्हारे झूठ पर विश्वास करता रहेगा। अब अगर एक फिल्म आकर कह दे कि पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई थी, पहला नारीवादी पुरुष ज्योतिबा फुले थे, तो तुम्हारे खून में उबाल आ जाता है। क्यों भाई? इतिहास अगर ब्राह्मण लिखा हुआ नहीं हो तो क्या वो झूठा हो जाता है? तुम्हारी बौखलाहट इस बात की गवाही है कि फूले सिर्फ एक नाम नहीं, एक विद्रोह है। एक ऐसा विद्रोह जो तुम्हारे पवित्र धर्म ग्रंथों के जातीय जहर को उगलवाना चाहता है। एक ऐसा विद्रोह जो ये कहता है कि मंदिर से ज्यादा जरूरी है स्कूल। सच यही है कि फूले फिल्म से डर उन लोगों को है जिनका इतिहास खून, छल और श्रापों से बना है, और जिन्होंने समाज को बांटकर रोटियां सेंकी हैं, जिन्होंने शूद्र कहकर लाखों को नीचा दिखाया, जिन्होंने अस्पृश्यता को धर्म बना दिया। और अब जब कोई कहता है कि हम तुम्हारा दिया हुआ इतिहास नहीं मानते, तो बर्दाश्त नहीं होता। फूले तुम्हारे उस नकली गौरव को चीरता है जो सिर्फ खोपड़ी मूंद कर ज्ञान बांटता था, लेकिन कभी खुद ज्ञान से जलता था। इस फिल्म से डर इसलिए है क्योंकि ये नायक बनाती है उन लोगों को जिन्हें तुमने कभी इंसान समझा ही नहीं। तुम्हें डर है कि ये फिल्म देख कोई बच्चा पूछ बैठेगा, पापा, अगर सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, तो आज तक उसके नाम पर कोई बड़ा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? या कोई बहुजन युवा ये कहेगा, हमें तुम्हारी रामायण नहीं चाहिए, हमें फूले की डायरी चाहिए। तो हाँ, फूले फिल्म को रोकने की हर कोशिश एक बात साफ करती है कि ये फिल्म सही दिशा में वार कर रही है। तभी तो न प्रदर्शन करने वालों को इसकी स्क्रिप्ट पता है, न सिनेमा हॉल वालों को इसके पात्र, फिर भी सबके पेट में मरोड़ है। फूले आज पर्दे पर नहीं आया, लेकिन तुम्हारी असहजता बता रही है कि उसका असर पहले ही शुरू हो चुका है। अब अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारा इतिहास कोई और लिखेगा, और तुम्हारे नायकों को फिर मिटा दिया जाएगा। आज फूले सिर्फ एक फिल्म नहीं, वो क्रांति है जो सिनेमा हॉल में नहीं, तुम्हारे जहन में उतरनी चाहिए। ये उन बच्चों के लिए है जो स्कूल में फूले सावित्री का नाम कभी नहीं सुन पाए। ये उन बेटियों के लिए है जिन्हें आज भी शिक्षा के लिए लड़ना पड़ता है। ये उन नौजवानों के लिए है जो अब झूठे इतिहास की गुलामी नहीं करना चाहते। दोस्तों, अब वक्त है अपनी चुप्पी को आवाज में बदलने का। अगर तुमने कभी भेदभाव झेला है, अगर तुम्हें कभी नीचा दिखाया गया है, अगर तुम मानते हो कि यह देश सबका है, तो आज तुम्हारी एक क्लिक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब भी एक आंदोलन बन सकता है। इस चैनल से जुड़ो, क्योंकि यहां वो सच बोले जाते हैं जिन्हें